खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए जो खुदावंद ने हम सबको बख्शा है। और सुहेल भाई के लिए खुदावंद ने उनको सेहत तंदुरुस्ती दी और इस साल हमारे दरमियान है। और खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी है। कहते हैं मैंने कल प्रैक्टिस कर रहे थे तो 1 साल के बाद गीत गाए दोबारा। तो खुदा का शुक्र है कि खुदावंद ने अपने बंदा को ये बरकत बख्शी है, खूबसूरत आवाज़ दी है। हम शुक्रगुजार हैं इस बात के लिए। जब मुझे क्रॉस पहना रहे थे तो मुझे बिशप साहब याद आ रहे थे, अपने बिशप शहबाज साहब। मैंने कहा ये ना हो कि बिशप साहब की निशानी मुझे दे रहे हैं, तो इसलिए तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये एक गिफ्ट है। गिफ्ट किसी तरह का भी हो सकता है। तो मैं शुरू से अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आप इतने साल आपको हो गए, 25 साल आपको खिदमत करते हो गए। बहुत सारे लोग जो है वो इस बात के लिए मुझे अकसाते भी रहे, कुछ दोस्त भी, कि आप बिशप बन जाएं। तो बिशप का जो लफ्ज़ है ये अच्छा है, बुरा नहीं है। पास्टर्स को लीड करने वाले को बिशप कहते हैं। तो अब इसके लिए जो आसान लफ्ज़ निकाल लिया है वो है नहीं, लेकिन लोगों ने बना लिया है सीनियर पास्टर। सीनियर पास्टर कोई लफ्ज़ नहीं है बाइबल की टर्म में, ये सिर्फ खुद साख्ता है, खुद बनाया हुआ है। लेकिन बिशप जो है वो बाइबल में हमें मिलता है कि जो पास्टर्स को लीड करने वाला जो होता है उसको बिशप कहते हैं। तो मैं बिशप नहीं हूँ, मैं सिंपल पास्टर हूँ। तो मेरी जो खिदमत है, ये जो मुझे खुदा ने बरकत दी है, मैं उसके मुताबिक ही एक एज ए पास्टर ही खिदमत अंजाम दूँगा। तो ये एक ऑनर है कि सुहेल भाई ने इतने सालों से पहले मेरे बारे में, हमारी खिदमत के बारे में, हमारे चर्च के बारे में पिक्चर्स में देखा, फिर पाकिस्तान आए, फिर उन्होंने प्रैक्टिकली देखा। तो वो खिदमत को देखते हुए कितने साल, 25 साल से मैं खिदमत कर रहा हूँ, ये एक ऑनर है। और ये भी मत समझे कि ये गोल्ड है, कि ये ना हो कि आप मुझे उठवा दें, मुझे 2 गार्ड रखने पड़े। ये ऑनर है, रिस्पेक्ट है कि एक एज ए पास्टर एक खिदमत के लिए एक ऑनर है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई अनवर को भी बता दें कि ये गोल्ड नहीं है, बाजे पादरी लाभदे फिरो। तो ये ऑनर है जो इन चीज़ों से बहुत बढ़कर है, रिस्पेक्ट है कि उन्होंने एक खिदमत के मेरे उस काम को देखा, और ना कि सिर्फ उन्होंने इसको पिक्चर्स में ही देखा, बल्कि प्रैक्टिकली जब उसको खिदमत को देखा तो वो इंस्पायर हुए कि आप वाकई ही एक प्रैक्टिकल पास्टर हैं, प्रैक्टिकल खादम हैं। तो उसके ऑनर में मेरे लिए गोल्ड से भी बढ़कर है, क्योंकि इसमें जो रिस्पेक्ट है वो बहुत बड़ी है। सो शुक्रगुजार हैं सुहेल भाई आपके लिए, थैंक यू सो मच। सो इसी तरह से जो है खुदा की खिदमत जब हम करते हैं तो सबसे बड़ा जो ऑनर होगा वो आसमान पे होगा, रूहों को जीतने वालों के लिए, और मसीह के नाम और उसके लिए शहीद होने वालों के लिए, रूहों को बचाने वालों के लिए, और मसीह की खातर जो शहीद होते हैं उनके लिए भी। और मैंने बताया था कि जो ताज है 7 किस्म के, वो हमें मिलेंगे जब हम खुदा की खिदमत करते होंगे। सो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। एक बार खुदा के हुजूर अपनी आंखों को बंद करेंगे, और मैं खुदा के हुजूर इस बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए और मोहब्बत के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करना चाहता हूँ। सब अपनी आंखें बंद करें। खुदावंद आसमानी खुदा, तेरी खिदमत से बढ़कर और कोई बड़ा काम नहीं है, क्योंकि जो कोई खुदा की खिदमत का हिस्सा चुनता है ये खुदा की तरफ से है, और ये सारी इज्जत, ये सारा ऑनर खुदावंद तेरी तरफ से है, क्योंकि कोई इंसान इज्जत नहीं पा सकता जब तक कि खुदा की तरफ से उसको इज्जत ना दी जाए। सो खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तूने
अपना फजल मुझ पर किया और तूने खुदावन ये सारी इज्जत, ये खुदावन अपने प्यार, अपनी मोहब्बत से और खुदावन अपने फजल से बख्शी है। मैं तेरा शुक्र गुज़ार हूँ और भाई सुहेल के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावन वो तेरे खादम को, इस सारी खिदमत को खुदावन उन्होंने बेहतर तौर पर पाया और खुदावन रिस्पेक्ट में उन्होंने क्रॉस, क्योंकि हम सब की ज़िंदगी का मकसद भी सलीब है, हमारा अकीदा भी सलीब है, हमारी निजात भी सलीब है। हम इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदावन जो तूने मुझे 25 साल खिदमत के खुदावन तूने अपना काम करने के लिए बख्शे, मैं उसके लिए भी शुक्रगुजारी करता हूँ। और आगे भी खुदावन तो अपनी खिदमत अपने फसल से, अपने कभी हाथ को बढ़ाकर मुझसे लेता रहेगा। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। और खुदावन कलीसिया के लिए भी अच्छी कलीसिया दी, अच्छे लोग दिए, अच्छे खादम दिए, अच्छे लीडर्स दिए, उनके लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ यीशु मसीह के जलाली और कादर नाम में, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, हम खुदावन के कलाम में से जो सीरीज़ हम पास्टर बाइना के साथ डिस्कस करने के बाद, क्योंकि खुदा के खादम हमारे साथ मिलकर खिदमत कर रहे हैं और हम चर्च में चाहते हैं कि जो कलीसिया की ज़रूरत है और जिसमें कलीसिया की हम अच्छी तरबियत कर सकें, ना कि ऐसे सरमन जिसमें फ़लसफ़ा हो लेकिन वो डॉक्ट्रिन से बाहर हो। हम चाहते हैं कि सादा बातें और वो बातें जो कलीसिया की ज़रूरत हो। इस साल के शुरू में मैंने और पास्टर बाइना ने ये डिसाइड किया और इसके लिए हमने दुआ भी कर रहे हैं कि हम साल के शुरू में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोझ पास्टर बाइना के दिल में रूहों को जीतने का है और हमारी मिनिस्ट्री का नाम भी सल्वेशन ऑफ सोल्स है, और हम शुक्रगुजार हैं कि साल के शुरू में ही खुदावन ने 3 लोगों को ये फजल बख्शा कि वो यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल कर सके। आमीन। इस बोझ को आगे बढ़ाते हुए, सामने रखते हुए हम जो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, ये सीरीज़ जो है ये साल्वेशन पे है, नजात पे है। और आज हम सीखेंगे द डॉक्ट्रिन ऑफ साल्वेशन, क्योंकि नजात के बारे में जो कलीसियाई नज़रियात हैं उनको भी हम देखते हैं, और सबसे बढ़कर हमें जो है वो बाइबल में से हमने सीखना है कि किस तरह से हम कलीसियाई तौर पर खुदा के कलाम में से देखते हुए निजात के बारे में सीख सकें। मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं और कुछ ऐसे नज़रियात हैं, कॉन्सेप्ट्स जो क्लियर नहीं हैं, जिनके बारे में लोग कंफ्यूज हैं। और मैंने पहले भी पिछले संडे भी बात की कि कभी कभी लोग जो है वो दूसरों को देख के जस्टिफाई कर लेते हैं कि हम खुदा के साथ चलेंगे, हम आगे की नई ज़िंदगी को शुरू करेंगे, क्योंकि नए साल का पहला मैसेज नई ज़िंदगी और नई ज़िंदगी का आगाज़ है। उसमें हमने पिछले सरमन में बहुत सी बातें सीखी। आज मेरे साथ एक हवाला निकालें, तीतस का खत उसका 3रा बाब और 3री आयत से 7वीं आयत तक हम देखेंगे खुदा के कलाम में से कि हम कैसे खुदा के कलाम को, खुदा का बंदा पौलुस रसूल खतूत में अक्सर ही कलीसियाओं को नसीहत करते हुए, उनको तंबीह करते हुए, ताकि वो आगे बढ़े। मेरे ख्याल में हम इसकी पहली आयत से ही इसको तलावत करेंगे। अगर कोई पहली से इसकी 7वीं आयत तक कोई इसकी तलावत करना चाहे तो खड़े होकर इसकी तलावत कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने हवाला निकाल लिया है, गौर से खुदा के कलाम को सुने। उन
उनको याद दिलाकर हाकिमों इख्तियार वालों के ताबिया रहें, उनका हुक्म माने, हर नेक काम के लिए मुस्तहिद रहें, किसी की बदगोई ना करें, तकरारी ना हो बल्कि नरम मिजाज हो और सब आदमियों के साथ कमाल हलीमी से पेश आए, क्योंकि हम भी पहले नादान, नाफरमान, फरेब खाने वाले, रंग बिरंग की ख्वाहिशों, ऐशो इशरत के बंदे थे, बदखाई और हसद में ज़िंदगी गुजारते थे, नफ़रत के लायक थे और आपस में कीना रखते थे। मगर जब हमारे मनज्जी खुदावंद की मेहरबानी और इंसान के साथ उसकी उल्फत ज़ाहिर हुई तो उसने हमको नजात दी, मगर रासबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूहुल कुद्स के हमें नया बनाने के वसीला से, जिसे उसने हमारे मनज्जी यीशु मसीह की मार्फत हम पर अफराद से नाजिल किया, ताकि हम उसके फजल से रासबाज ठहर कर हमेशा की ज़िंदगी की उम्मीद के वारिस बने। ये बात सच है। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, हमारा जो लास्ट संडे नए साल का जो मैसेज था, नई जिंदगी को शुरुआत करने का, देखिए हम यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि हम भी पहले नादान, पिछले साल में हो सकता है कि हमने नादानी की ज़िंदगी गुजारी, नादानों की तरह ज़िंदगी गुजारी, नाफरमान, हम खुदा के कलाम के और अपने सीनियर्स के और खुदा के खादमों के और खुदा के नाफरमान रहे हों, फरेब खाने वाले, उसके बाद रंग बिरंग की ख्वाहिशों और ऐशो इशरत के बंदे थे, बदखाई हसद में ज़िंदगी गुजार रहे थे पिछले साल या उससे पिछले साल। इस नए साल में मसीही चाल चलन, क्योंकि हमारा जो लास्ट सर्मन था न्यू क्रिश्चियन प्रैक्टिकल लाइफ, कि हमारी नई मसीही ज़िंदगी, अमली ज़िंदगी जो है वो कैसी होनी चाहिए। और इस साल में इस अमली ज़िंदगी में, मसीही ज़िंदगी में हम मसीही चाल चलन पर गौर करेंगे, क्योंकि नया साल कलाम में लिखा है, नए साल में हमने सीखा कि जो कोई मसीह में है वो क्या है, नया मखलूक है। तो उसके अंदर से ये सारी चीज़ें जाती रहती हैं। उनको याद दिलाकर हाकिमों और इख्तियार वालों के ताबिया रहें, उनका हुक्म माने और हर नेक काम के लिए मुस्तहिद रहें। हो सकता है कि हमने लास्ट ईयर में बहुत से नेक काम करने की ख्वाहिश की हो, इरादा किया हो, लेकिन हमने नहीं किए, हम नहीं कर पाए। हमने अच्छे काम की, अच्छी चीज़ों की हर इंसान ख्वाहिश करता है, क्योंकि इंसान अच्छा है और उसको क्योंकि खुदा ने बड़ी मोहब्बत से बनाया है और उसको इस दुनिया में रखा है ताकि वो नमूना बने और वो मसीह को जाहिर करे अमली ज़िंदगी से। क्योंकि कलाम में लिखा है कि लोग ये जाने, तुम्हारे चाल चलन से जाने कि ये मसीह के हैं और ये मसीही है। मसीही चाल चलन जो है मेरे अज़ीज़ों, ये प्रैक्टिकल अमली ज़िंदगी में ये चीज़ें आती हैं कि हम मसीह के साथ चलने का जो वादा करते, अहद करते हैं, उसमें से जो अहद करते हैं और वो चीज़ें ज़िंदगी से ख़त्म करके नई ज़िंदगी को शुरू करते हैं। और नई ज़िंदगी में नई चीज़ें, अमली ज़िंदगी से लोग देखें और जानें कि ये मसीही है। आमीन। और ये 2024 का हमारा टारगेट होना चाहिए। इस चीज़ को ख़ानदानी तौर पर, इस चीज़ को माशरती तौर पर, इस चीज़ को अपनी कलीसियाई तौर पर इसका एनालिसिस करें, इस पर गौर करें कि हमारा जो चाल चलन है क्या वो मसीह के लायक है। क्योंकि नजात पाने के बाद खुदा का बंदा कहता है नजात के काम किए जाओ। अगर नजात पाने के बाद वो काम नज़र नहीं आते तो फिर भी मेरे अज़ीज़ों हमारी ज़िंदगी जो है वो गौर तलब है, गौर करने की ज़रूरत है।
और खुदा का बंदा कहता है कि किसी की बदगोई ना करें। तो ये काम एक मुश्किल काम है कि अगर हो सकता है कि हमने पिछले साल ऐसा किया है, हमने कोई ये अच्छा काम नहीं है, और बाज़ औक़ात हम बार बार जब किसी की बदगोई करते हैं तो एक वक्त हमारी ये आदत बन जाती है, और जब ये बुरी आदत बन जाती है तो इस बुरी आदत को छोड़ना मुश्किल होता है। लेकिन जब हमने ये सोचा और इरादा किया कि 2024 में पिछले सालों की वो बुरी आदतों को तर्क करना है, नई ज़िंदगी को शुरू करना है, तो नई ज़िंदगी के लिए हमें नई बातों को अडॉप्ट करना है और उन बुरी आदतों को ख़त्म करना है। हो सकता है कि 12 हम अपनी ज़िंदगी में खुद गौर करें। हो सकता है कि मैं सोचूं कि मेरी ज़िंदगी में 12 आदतें बुरी हैं, उस एक आदत के लिए 1 महीना मैं कोशिश करूं, 1 महीना कोशिश करने के बाद दूसरी आदत को छोड़ूं। बहुत सी बुरी आदतें हैं जो इंसान को छोड़ना मुश्किल होती हैं, लेकिन एक नई इंसानियत में, नई ज़िंदगी में, मसीही ज़िंदगी में वो चीज़ें सही नहीं हैं तो उनको छोड़ना चाहिए। मेरे चीज़ों, बदगोही जो है, किसी की बदगोही ना करें, क्योंकि ये भी एक बहुत बुरी आदत है। तकरारी ना हो। बहुत सारे लोग जो हैं वो तकरार करते हैं, और कभी कभी तो कलाम में लिखा है कि कुछ लोगों को लफ्ज़ी तकरार करने का मर्ज़ इस्तेमाल हुआ है, कि मर्ज़ लगा हुआ है कि कलाम की भी कुछ आयात पे लोग बहस करते हैं, तकरार शुरू कर देते हैं। और मैं खुदा के खादिम होने के नाते कभी बात होती है जिस चीज़ का नॉलेज नहीं होता, हम उसके लिए दूसरों से पूछते हैं, कोई बात नहीं, आप किसी बच्चे से भी पूछ सकते हैं, लेकिन तकरार जो है वो नहीं होना चाहिए। और इसमें ज़रूरी नहीं कि मजहबी तौर पे या कलाम की बातों पे तकरार, बहुत सारी चीज़ों पे तकरार करने की जो बुरी आदत है, ये भी एक जो है नापसंदीदा है। और मेरे चीज़ों, उसके बाद हम देखते हैं कि हमने रूह के फलों के बारे में किस किस ने सीखा, किस किस ने अपने घर के अंदर वो रूह के फलों पे काम शुरू कर दिया। अगर आप घर में लड़ाई झगड़ा रहता था तो आपने चेक किया है कि इस हफ्ते में सुकून है? जी, बाजी ने सिर हिलाया। नहीं, ये बात गलत है, ये बात सही नहीं है। स्टेज पे बैठे हुए ऐसी बात ना करें। हमें जो है उन चीज़ों को प्रैक्टिकली देखना है कि क्या हमने रूह के फल कौन कौन से हैं? नेकी, तहम्मुल, मोहब्बत, खुशी, एक्स्ट्रा खुश हुए। जनवरी का महीना वैसे ही साड़ा बड़ा कमज़ोर होता है नहीं भी है कुछ भी तो खुश हो। हालेलुया। खुशी, तहम्मुल, इत्मीनान, कितनी इत्मीनान को, इस फल को हमने अपने घर में आने का मौका दिया है। अक्सर हम सोचते हैं जड़ा फल सस्ता वो लैके आने के लिए, अगर 50 रुपये दर्जन होगी 4 दर्जना लै दियाँ। ये सारे फल कीमती हैं और ज़रूरी भी हैं। आमीन। तहम्मुल, इत्मीनान, खुशी, नरम मजाजी। कितने लोग सोचते हैं कि नए साल में हमने अपनी तबीयत में थोड़ी सी नरमी पैदा की है। इसके लिए जो है मियाँ बीवी से सवाल हो सकता है, बच्चों के लिए तो सख्ती ही ठीक है। जी, नरम मजाजी के साथ थोड़ा फ़र्क पे है। अब नहीं बोलेंगे क्योंकि फ़र्क पे आई को नहीं। नया साल, नई ज़िंदगी, नई चीज़ें, नई बातें, गल्लां पुरानियां सारियां, ताने मेने पुराने, वो सारी गल्लां पुरानियां हैं। मेरे चीज़ों, मसीही चाल चलन जो है एक तजर्बाती जो चीज़ होती है वो मुश्किल लगता है, क्योंकि आम चीज़ें हम कहने में हम कर सकते हैं, हम सोचने में कर सकते हैं, ख्वाब देख सकते हैं, ख्याल देख सकते हैं। तजर्बा जो ज़िंदगी के अंदर है वो बहुत ज़रूरी है। मसीही प्रैक्टिकल लाइफ जो है उसमें बहुत ज़रूरी है
कि हम क्या हों, उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से हलीमी से पेश आएँ, सब आदमियों के साथ हलीमी के साथ पेश आएँ। ये नहीं कि कुछ सिलेक्टेड लोग हों जिनके सामने हमने हलीम हो जाना है तो बाकी लोगों के सामने हम गुस्से में आ जाना है। कैसे पेश आना है? सब आदमियों के साथ हलीमी से पेश आए, क्योंकि हम भी पहले हम भी नादान थे और नाफरमान, फरेब खाने वाले। मेरे शीशो, उसके बाद हम देखते हैं कि बदखाई और हसद में ज़िंदगी गुजारते थे। अगर पिछले साल गुजारे थे और अब हम इन चीज़ों पे कंट्रोल कर चुके हैं, इस साल 2024 में गालिब आ चुके हैं, इन पर फतह पा चुके हैं, तो मैं समझता हूँ कि बड़ी बात और शुक्रगुजारी की बात है। हालेलुया। अगर नहीं तो कोशिश जारी रखें। ज़रूरी नहीं कि इंसान एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में परफेक्ट हो जाए। मसीही ज़िंदगी तकदीस का अमल जारी रहता है और ये जारी अमल में इंसान उस नजात को जो हासिल की है और वो आखिर तक बर्दाश्त करता है और मसीह के कलाम के मुताबिक चलता है, तो खुदावंद उसको बरकत देगा और वो बादशाही का वारिस होगा। आमीन। उसके बाद लिखा है कि नफ़रत के लायक थे। पहले हम क्या थे? नफ़रत के लायक थे और आपस में कीना रखते थे। आपस में जो इस तरह की बातें करके आपस में ख़ानदानी तौर पर भी कीना रखते हैं, दूसरे रिश्तेदारों में हमारे मामला तो ज़्यादा बिगड़े रहते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि मगर जब हमारे मनज्जी खुदावंद की मेहरबानी और इंसान के साथ उसकी उल्फत ज़ाहिर हुई, थोड़े दिन पहले हम क्रिसमस के मौका पर और पूरे साल के बाद हम सोचते हैं कि वड्डे दिन ते माफ़ कर देना। जो भी कि कोई हम साल में हमारी लड़ाई होती है, कोई भी ख़ानदान में डिस्प्यूट चल रहा होता है, बस क्रिसमस से ख़त्म कर देना, उन सुलह कर लेनी। हम ये प्लान करके दिल को तसल्ली दे के बस उस वक्त थोड़ा सा हम सोचते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके बाद फिर हम वैसे हो जाते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि जब हमारे मनज्जी खुदा की मेहरबानी, आप देखें थोड़ी देर पहले हम देखते हैं कि हमने क्रिसमस मनाया, मसीह के आने की वलादत की खुशी, और हमने खुदा के बेटे के उस कलमे को मुजस्सम होते कि जिस्म में दुनिया में आते उसको बहुत पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया लोगों ने। और हम देखते हैं कि इंसान के साथ जब उसकी उल्फत ज़ाहिर हुई, इंसान के साथ उल्फत और मोहब्बत किसके वसीला से ज़ाहिर हुई? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। आमीन। अब जब उसकी उल्फत इंसान के साथ ज़ाहिर हुई तो उसने हमको नजात देकर, उसने हमें नजात दी, मगर रासबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए। अब देखें, जब खुदा की उल्फत, खुदा की मोहब्बत ज़ाहिर हुई कि इंसान जो है वो उन सारी चीज़ों को तर्क करे, और जब कोई शख्स मसीह की उस मोहब्बत को पा लेता है, नजात हासिल कर लेता है, तो लिखा है कि नजात जो है वो उस कामों के वजह से नहीं मिली जो हमने खुद किए, बल्कि खुदा की रहमत के मुताबिक। हमने लास्ट संडे सीखा कि खुदा की बादशाही को कोई शख्स देख नहीं सकता जब तक कि वो नए सिरे से पैदा ना हो। पानी और रूह से उसका पैदा होना ज़रूरी है। और मेरे चीज़ों, उसके लिए अभी हम देख रहे हैं कि लिखा है बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक, खुदा ने अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल। नई पैदाइश का गुस्ल क्या है? ये वही लफ्ज़ है, ये वही टर्म इस्तेमाल हो रही जो मैंने लास्ट संडे बताया। बॉर्न अगेन, नई पैदाइश, नजात याफ्ता, मसीह को कबूल करने वाला। अब यहाँ पे लफ्ज़ जो है वो देख रहे हैं नई पैदाइश के गुस्ल, यानी नई पैदाइश का जो गुस्ल है ये पानी के साथ, बपतिस्मे के साथ यीशु मसीह को कबूल करते, जाहिर करते हुए कि मैं अब मसीह में नया इंसान हूँ। जब कोई बपतिस्मा लेता है तो नई पैदाइश के गुस्ल। और हमने दूसरा लफ्ज़ क्या सीखा था? जो को पानी और रूह से पैदा नहीं होगा वो खुदा की बादशाही को नहीं देख सकेगा। और उसके बाद रूहुल कुद्दस के हमें नया बनाने के वसीला से, हमें कौन नया बनाता है? रूहुल कुद्दस नया बनाता है। और मेरे सीसो, वो रूहुल कुद्दस जब नया बनाता है तो रूहुल कुद्दस हमारी ज़िंदगियों में ठहर जाता है।
रूहुल कुद्स हमारी ज़िंदगियों में काम करना शुरू कर देता है। और खुदा के कलाम में लिखा है रूहुल कुद्स रंजीदा भी हो जाता है। रंजीदा तब होता है जब रूह के फल नज़र नहीं आते हमारी ज़िंदगी में। जब हमारी ज़िंदगी में रूह के फल नज़र नहीं आते, नफ़रत और वही सारी चीज़ें रिपीट होने से आना शुरू हो जाते, रूहुल कुद्स क्या हो जाता है? रंजीदा हो जाता है। नया वो बनाता है, रूह नया बनाता है। हम नए रहना नहीं चाहते। हम कहते हैं फिर थोड़ा 6 महीने गुजरे, जून जुलाई आया तो साल की हो गया, आधा साल हो गया, आधा साल पुराना हो गया। पुराना साल के साथ फिर पुरानी आदतों ने फिर से हमें घेरना शुरू कर दिया। फिर हम सोचते हैं अच्छा इस बार नए साल पे फिर नई ज़िंदगी शुरू करें। अभी हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, नाम नहीं लूँगा, तो वो कुछ साल पहले मुझे कहते कि पाजी साहब बस मैं नवे साल ते नवी ज़िंदगी शुरू कर देनी, गुनाहों तो तौबा कर लेनी और अगले साल च नवे शुरू कर लेने, सारे गुनाह छड़ के तो नवे साल च नवे गुनाह शुरू कर लेने। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तो तुसी पुराने ही ना छड्डो, इन्हां नूं जारी रखो, किहड़ा नवां काम करना तुसी, इन्हां नूं जारी रखो, पक्के हो जाएंगे होर साल, अगले साल भी। सो ऐसा नहीं है, क्योंकि खुदा जो है वो रूहुल कुद्स के वसीला से नए गुस्ल हमें नया बनाने के वसीला से, जिसे उसने हमारे मनज्जी यीशु मसीह की मार्फत हम पर अफराद से नाज़िल किया, जिसे उसने हमारे मनज्जी मसीह की मार्फत रूहुल कुद्स को, नेमतों को, बरकतों को हम पर अफराद से नाज़िल किया, ताकि हम उस फजल से रास्तबाज ठहरें, रास्तबाज ठहर कर क्या करें? हमेशा की ज़िंदगी की उम्मीद के वारिस बने। हालेलुया, हालेलुया। मेरी चीज़ों, नई ज़िंदगी को, नजात को जो है उसको अपनी ज़िंदगी में हमने लेना है खुदा की बरकत के साथ। चंद एक मैं अकीदे आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि इस सीरीज़ की बेस बन जाए और अगले सरमन में आप ज़्यादा बातों को आसानी से सीख सकें। मेरे चीज़ों, हम देखते हैं कि मौत की वजह से खुदा की कामल पाकीज़गी और उसकी रासबाज ज़ात और उसका हर काम में रास और उसमें मेरे चीज़ों रासबाज होना, ये यीशु मसीह के वसीला से है। उसके बाद दूसरा, हमें निजात के लिए पुरहिकमत बनाया जाए। ये दूसरा थिमोथियुस उसके 3 बाब की 15वीं आयत है। हमें निजात के लिए पुरहिकमत बनाया जाए। मेरे चीज़ों, जब तक एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं फ़हम, मसीही ज़िंदगी गुजारने के लिए खुदा अपना फ़हम अता करता है। फ़हम कौन सी डिग्री है? खुदा का फ़हम। मेरे चीज़ों, अगर हम PhD भी हैं, हमने MPhil किया हुआ है, अगर हम खुदा के इल्म से खाली हैं, खुदा के इल्म हमारी ज़िंदगी में मसीही ज़िंदगी गुजारने का इल्म। अब मैं थोड़ा आसान कर दूं तो बच्चे वही हैं जो आपने पहले भी देखे हुए हैं, कोई नवा बच्चा तो नहीं आया है। जो तो हर गल च मोनीटर बनता रहता है। अभी संजीदगी से सुनेंगे, मिस हो जाएगा पॉइंट आपके। सुने ज़रा, खुदा का फ़हम, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल है? हिकमत, फ़हम। आप अक्सर एक गीत गाते हैं, हिकमत से कर मुझे मामूर। कौन सी हिकमत? हिकमत क्या है? दानिश है। हिकमत जो है, फ़हम जो है, ये खुदा का वो इल्म है जो मसीही ज़िंदगी गुजारने में हमारी आंखें खोलता है और मसीही ज़िंदगी गुजारने में हमारी मदद करता है। ये वो रोशनी है कि जैसे कलाम में हम कहते, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए क्या है? चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। ये वो रोशनी है जब इंसान, क्योंकि हमने पिछले संडे ये भी वर्स कोट की थी कि अक्ल नहीं हो जाने के साथ क्या करो? अपनी सूरत को बदलते जाओ। ये वो फ़हम है जो हमारी अक्ल को नया बना देता है और इस नई अक्ल में इंसान नई मखलूक होकर, नई अक्ल में इंसान जो है उस फ़हम को पाकर मसीही ज़िंदगी गुजारता है।
अगर ये हासिल नहीं होता तो मेरे अजीज़ों, शैतान के पास बड़ी वो ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी सोचें, और शैतान इस वक्त मजहबी स्पिरिट में, मजहबी रूह में बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, मजहबी अंदाज में काम कर रहा है। उसमें इंसान ये समझ रहा होता है कि मैं संडे चर्च जाता हूँ, वर्शिप करता हूँ, गीत गाता हूँ, चर्च में दही की देता हूँ, चर्च के इंतज़ामी कामों में मैं खुदा काम करता हूँ। ये सारी चीज़ें एक इंसान कर रहा है मजहबी तौर पे, लेकिन अगर उसे खुदा का फ़हम हासिल नहीं होता तो वो मसीही ज़िंदगी नहीं गुजारता। अगर किसी खुदा का फ़हम हासिल हो जाता है, मैं समझता हूँ कि उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है कि वो खुद से, उसकी स्पिरिट, उसकी रूह में इस कदर मेरे चीज़ों फ़हम और हिकमत आ जाती है कि वो खुद से गीत गाना, प्रस्तुत करना, कलाम को पढ़ना, कलाम को समझना, सब चीज़ों में उसकी खुदा का पाक रूह मदद करता है। आमीन। इसलिए मेरे चीज़ों, उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु की ज़ात से, यीशु की ज़ात में हम दो चीज़ें देखते हैं कि यीशु मसीह कामिल इंसान और कामिल खुदा, दो चीज़ें। बशरियत के इतबार से उसे एक बशर होने के नाते, इंसान होने के नाते उसने खुदा के तकाज़ों को भी पूरा किया, और एक खुदा होने के नाते खुदा की कुदरत को भी जाहिर किया। और गुनाह को माफ़ करना नजात के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि गुनाह के माफ़ होने की तस्दीक हो जाए, यकीन हो जाए। अगर उसका यकीन नहीं होता तो गुनाहों की माफ़ी मुकम्मल नहीं है। और मसीह यीशु ने कामिल खुदा होने के नाते उस गुनाहगार इंसान से कहा, तेरे गुनाह माफ़, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। नजात के काम में हमने ये भी सीखना है कि यीशु मसीह नजात दहिंदा है, और इस नजात के काम में खुदा बाप काम करता है, इस नजात के काम में यीशु मसीह काम करते हैं, इस नजात के काम में रूहुल कुद्स काम करता है। हालेलुया। तसलीस के काम में, नजात के काम में, तख्लीक के काम में, और कुल कायनात के सारे इंतज़ाम में और इस सारे निज़ाम में जो है वो खुदा बाप, खुदा बेटा और रूहुल कुद्स काम करता है। आमीन। इसलिए मेरे चीज़ों, ये जानना बड़ा ज़रूरी है ताकि नजात के बारे में हम सीखें, और हम कोशिश करें कि हम रोज़ों से पहले एक बैप्टिस्मे का सेशन करें, और उसमें जो लोग भी खुदा यीशु मसीह को नजात दहिंदा कबूल करना चाहते हैं वो खुदा के कलाम को गौर से सीखें, सुने, ताकि इसके बारे में सीख कर नजात हासिल कर सके। आमीन। नजात मेरे चीज़ों खुदा की तरफ से है। नजात किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से है, क्योंकि नजात दहिंदा यहूदियों में से आएगा। ये भी खुदा की तरफ से एक पैगाम था कि नजात दहिंदा यहूदियों में से होगा, और वह नजात दहिंदा मनज्जी खुदावंद जिसके लिए पेशन गोइयाँ थी, वो मेरे चीज़ों मनज्जी खुदावंद खुदा का कलमा मुजस्सम होकर यीशु मसीह की शक्ल में, उसकी सूरत में ज़ाहिर हुआ। आमीन। यीशु की मौत से नजात के असूल मुकम्मल होते हैं, और हमारी ज़िंदगियों में नजात का इतलाक़ ईमान के वसीला से होता है। नजात कैसे मिलती है? ईमान के वसीला से। अच्छा, इसमें ईमान लफ्ज़ जब आता है तो हमने क्योंकि ज़्यादा सुना भी है, प्रीचिंग भी हम ज़्यादा शिफा की सुनते हैं, हम ज़्यादा यही सोचते हैं एक मोजज़े के लिए ईमान लाना ज़रूरी है। तो ये सच बात है, एक शख्स को शिफा पाने के लिए ईमान लाना ज़रूरी है कि वो उसके लिए ईमान रखे तो वो शिफा पाएगा। लेकिन नजात के लिए जो ईमान है वो ईमान किस तरह का होना चाहिए? हर वो शख्स जो यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करे और करता है या कायल होता है, वो इस बात का पूरे तौर पे यकीन रखे और यकीन कर ले कि यीशु मसीह मेरी खातर सलीब पर मरा, उसका खून बहाया जाना, जान देना, मौत को कबूल करना वो मेरे लिए था, ताकि उसके खून बहाने से मैं क्या करूं? शिफा पाऊं, और उसके लहू से मैं धुलकर नया बन जाऊं। और यीशु मसीह पर यह भी, इस बात का भी ईमान रखना कि यीशु मसीह में ये कुदरत है कि वो इंसान को यीशु मसीह का खून जो है वो पाक कर सकता है, और हमें उसके खून के वसीला से पाक होकर हम रास्तबाज ठहर सकते हैं। किसके वसीला से? यीशु मसीह के वसीला से, उसके खून के वसीला से। इस पे ईमान रखना। एक आखिरी पॉइंट मैं बताऊंगा, उसके बाद हम, नजात अब्दी है। नजात क्या है? अब्दी है। अब्दी किस चीज़ को कहते हैं? जो अब तक कायम रहे।
निजात जो है अब्दी है, इसके लिए जो इंग्लिश का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वन सेव, सेव फॉर एवर, हमेशा के लिए। एक बार अगर आप निजात हासिल करते हैं, आप हमेशा के लिए सेव हो जाते हैं, महफूज हो जाते हैं। और खुदा की बादशाही में कौन से लोग जाएंगे? निजात याफ्ता। आमीन। कौन लोग जाएंगे? निजात याफ्ता लोग, क्योंकि जो पानी और रूह से पैदा होगा वो खुदा की बादशाही में जाएगा। उसके बाद आखिरी पॉइंट, निजात ईमान लाने वालों की ज़िंदगी से जाहिर होती है। निजात कैसे जाहिर होती है? ईमान लाने वालों की ज़िंदगी से, कि उनकी ज़िंदगी कैसी है, उनकी ज़िंदगी में कैसे काम है। अगर उन्होंने पुराने साल की जैसे वो बातें जो पिछले साल में थी उसको नहीं छोड़ा और उनको भी साथ साथ रखा है, तो फिर मेरे अज़ीज़ों निजात ज़ाहिर नहीं होती। सो इसी तरह से हम इस सीरीज़ वाइज जो है वो देखेंगे, लेकिन हम एक दो पॉइंट जो है बहुत ज़रूरी हैं ताकि ये हिस्सा मुकम्मल हो जाए। खुदा ने हर दौर में निजात की फरहमी की है। निजात या मत समझे, कई लोग ये समझते हैं जब ये निजात दहिंदा आया, यीशु मसीह आया तो तब ही निजात आई है। कोई जानते हैं आप लोग कि इससे पहले भी निजात का इंतज़ाम खुदा ने किया। हर दौर में खुदा ने निजात का इंतज़ाम किया। हर दौर में खुदा की वो मोहब्बत जो है, इसका ये भी मतलब नहीं है कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत अपने बेटे के वसीला से ही सिर्फ की है। उससे पहले खुदा मोहब्बत नहीं था। खुदा शुरू से मोहब्बत है। खुदा शुरू से इंसान को बचाना चाहता है और उसने उसके लिए शुरू से ही इंतज़ाम किया है, क्योंकि यीशु मसीह उनके गुनाहों की लिए जान देगा। आखिरकार वो सब इंसानों के गुनाह की खातर ये उसने कर दिया। ये पेशनगोइयाँ थी। निजात का तकाज़ा क्या था? कि खुदा की तरफ से गुनाह की कुर्बानी पर हमेशा इत्काद रखें। अब मेरे चीज़ों ये बात बहुत ज़रूरी है, सुने गौर से। खुदा की तरफ से गुनाह की कुर्बानी पर हमेशा इत्काद रखें। जो गुनाह की कुर्बानी साल के लिए होती थी वो हमेशा के लिए यकीन दहानी नहीं थी। वो हमेशा की यकीन दहानी नहीं थी, वो एक साल के लिए यकीन दहानी थी। और इसलिए खुदा ने अपने बेटे की कुर्बानी को, बेटे को कुर्बान किया, क्योंकि ये निजात का, मुकम्मल निजात का ये तकाजा था कि हमेशा के लिए इत्काद रखा जाए उसकी, कि उसके लिए गुनाह की जो कुर्बानी है उसके लिए हमेशा